ओ बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सतगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी कथा को श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप इस धर्म भूमि भारत में रहने वाले हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। सच्चे सनातनी हैं तो आप लाइक भी करें, जिससे कि हमारे ऋषि मुनियों के उपदेश और भगवान के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहे, जिससे समस्त विश्व सृष्टि का कल्याण हो सके। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूसरे भक्तजनों के पास शेयर भी कर दें। आइए आप हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें द्वितीय स्कंद के अंतर्गत 5वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे। प्रसंग है कि ये सृष्टि कैसे हुई। इस विषय में नारद जी महाराज ने अपने पिता श्री प्रजापति ब्रह्मदेव जी से पूछा। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं बल्कि समस्त विश्व सृष्टि सब के पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे पिताजी, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है और इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया और इसका प्रलय किसमें होता है? ये किसके अधीन रहता है और वास्तव में ये है क्या वस्तु? आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो ये सब कुछ जानते ही हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है या हो रहा है या होगा उसके आप स्वामी हो। ये सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत है। हे पिताजी, आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं और आपका स्वामी कौन है और आपका असल स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हो। ये कितनी अद्भुत बात है। जैसे मकड़ी अनायासी अपने मुंह से जाला निकाल करके उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हो और फिर भी आप में तो कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपके सिवाय और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार
सबके ईश्वर होकर के भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की, इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो आप सब कृपा करके मुझे समझाइए, जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भर करके ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। और तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वो कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व का, यानी जो स्वयं भगवान ही है, उसको जान नहीं लिया जाता है, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर के लोग मुझे ही जगत गुरु कहते हैं। ये माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, वो तो डर कर के दूर भाग जाती है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर के ये मैं हूँ, ये मेरा है, इस प्रकार अनर्गल बात बकते रहते हैं। हे भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेद भी नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के अंगों में कल्पित हुए हैं, और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, और निर्विकार होने पर भी सबके रूप में वही हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर के मैं उनके इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं, और यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थिर होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांत ढक लेते हैं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये भगवान की गुणमयी माया बड़ी बलवती है, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया।
भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया और स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दे दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महत तत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान क्रिया द्रव्य रूप तम प्रदान विकार हुआ, वो अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर के वो 3 प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रदान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से ये शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई और इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें है। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और इसका गुण बताया रस। कारण तत्वों के गुण शब्द, रस, स्पर्श, रूप भी इसमें है। और जल के विकार से धरती की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उन देवताओं के नाम दिशा देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, अश्विनी कुमार देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, विष्णु देवता, मित्र देवता और प्रजापति देवता। अब तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और प्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि, क्रिया शक्ति रूपी प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे तो अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जो भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया तब वे तत्व आपस में एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वो ब्रह्मांड रूप अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसको जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़ करके उसमें से वही विराट पुरुष निकला जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर हजारों की संख्या में है। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है तो क्षत्रिय भुजाएं हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर के कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई।
उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतलोक और जंगाओं में तलातल की कल्पना की गई। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में धरती है, नाभि में भूवरलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। हे नारद, इस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ और इससे आगे 6वें अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी श्री नारद जी महाराज को श्रवण कराएंगे। तो आप भी अगले समय में श्रवण करें। तब तक के लिए हम आप सभी भक्तों के बीच से विदा लेते हैं। ओम।